हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे हैं आप लोग। और ये वीडियो मैंने स्टार्ट किया है शाम को 8 बज रहे हैं, यानी रात में 8 बज रहे हैं। तो मैं आई हूँ खाना बनाने के लिए। तो आज बना रही हूँ काली मसूर और चने की दाल मिक्स करके मैं बना रही हूँ। दोनों दालों को मिक्स करके बना रही हूँ, जैसे कि मतलब लंगर में ये दाल का प्रसाद वगैरह होता है ना, उसी तरह से लंगर वाली मैं दाल बना रही हूँ। पंजाबियों का यहाँ लंगर होता है ना, उसी तरह से मैं दाल बना रही हूँ। तो यहाँ पर दाल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने प्याज डाल दिया है और अदरक काट कर डाल दिया है लंबी लंबी। और फिर इसके बाद टमाटर भी डाल दिया है काट कर, और ये सारे मसाले डाल दी। हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला और नमक, और थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि हमारा मसाला जले ना। तो यहाँ पर और फिर इसके बाद में इसका थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए इसमें डाल रही हूँ छोला मसाला। तो वाकई में अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। और इसका टेस्ट इतना गज़ब का आया था कि कुछ पूछिए ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि काली मसूर और चने की दाल है ना, तो इस वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। और यहाँ पर मेरी जो है मतलब मसाला सारा भुन गया है। और इसके बाद मैं डाल दूँगी दोनों दालें अपने, और पानी डाल दूँगी, और फिर इसके बाद लगा दूँगी सीटी, है ना। तो समथिंग मैं तो सीटी नहीं लगाती हूँ। साफ सीधी सी बात बताऊँ, मैं दाल वगैरह बनाती हूँ तो सीटी बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। केवल जब देखती हूँ कि इसमें प्रेशर हो गया है, सीटी काफ़ी तेज़ मतलब अब बजने वाली है, तो गैस को एकदम सिम आंच पर कर देती हूँ। और सिम आंच पर करने के बाद उसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ, और अच्छी खासी हमारी दाल पक जाती है। और यहाँ पर बाबू मेरा लेकर आया था फिंगर, तो बोला मम्मा आओ फिंगर खाते हैं। तो इसके बाद मतलब कि हम लोग मतलब बाहर वाले कमरे में आ गए, और बाबू मेरा देख रहा है मैच। इस समय आईपीएल वगैरह चल रहा है ना, तो वो मैच देख रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग अब बैठकर आराम से एंजॉय करते हैं फिंगर का। तो यहाँ पर बेटे से अपने मैं बात भी करती जा रही थी और खाती भी जा रही। तो मतलब मैं ये बोल रही थी कि अब की बार जब आलू लेकर आएंगे तो फिर ढेर सारी फिंगर बनाएंगे। हाँ, इस दिन मुझे शायद क्या लहसुन लहसुन नहीं खाना था। ये किस दिन की बात है मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है। तो लहसुन नहीं खाना था, तो मैंने कहा थोड़ा सा टाइम हो जाए, तो फिर इसके बाद में लहसुन डालकर खूब अच्छी सी टमाटर की चटनी बनाऊंगी और ढेर सारी मतलब फिंगर बनाऊंगी। तो वो बोलता बस आप रहने ही दो, है ना, आप तो कहते सब हो लेकिन बनाते कुछ भी नहीं हो। तो वो इसी मतलब उन्हीं से बात करके मैं हंस रही थी यहाँ पर। और फिर इसके बाद खाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर सलाद बनाने के लिए। और आजकल मतलब इस समय तो खीरा बहुत सस्ता आ रहा है, यानी कि हद से ज़्यादा सस्ता है। तो यहाँ पर मैं खीरा और प्याज का सलाद बना लूँगी। और इसमें खीरा और प्याज मतलब मुझे तो लगता है कि प्याज तो डेली ही खाना चाहिए, क्योंकि प्याज के बिना तो खाना भी अधूरा लगता है, और गर्मी में तो प्याज जो है फ़ायदा भी करता है। तो मुझे तो क्या है कि कुछ मिले चाहे ना मिले, प्याज टमाटर का भी सलाद मिल जाता है ना, तो वाकई में मेरा तो खाने का मज़ा सोने पर सुहागा जैसे हो जाता है। तो अगर खीरा है और भी जैसे सलाद के जो आइटम होते हैं सारे हों, तब तो फिर कुछ अलग ही बात है। नहीं तो फिर अपना प्याज टमाटर तो जिंदाबाद है सलाद के लिए, क्योंकि प्याज तो इस समय बहुत ज़रूरी होता है। तो प्याज थोड़ी बहुत खानी चाहिए। तो यहाँ पर मेरी सलाद कट गई, और हाथों हाथ में यहाँ पर ये जो है अपना काउंटर टॉप इसको साफ़ कर लूँगी। ये तो हम लोगों का लगा ही रहता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गंदा होता है तो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर हो गया मेरा खाना तैयार। तो आ जाइए आप लोग भी। और ये देखिए ये दोनों लोग इधर खा रहे हैं, और मेरी जो है मेरी चेयर और स्टूल तो अपना मतलब जैसे मेरा लगता है कि मेरा नाम ही लिखा हुआ है। तो इसके बिना तो खाना खाते बनता ही नहीं है। और फिर खाना पीना खाने के बाद बज गया था 10:30, क्योंकि फिर अनुपमा नाटक देखने लगे, और बज गया 10:30। तो फिर उसके बाद आकर मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए, और दूध रखा था तो मैंने कहा चलो दही जमा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध मतलब गर्म कर लिया है, और इसी कटोरी में मैं दही जमा दूँगी। और इसकी जितनी भी मलाई है मैं सब निकाल कर इस कटोरे में डाल दूँगी, दूध वाले कटोरे में, और फिर इसको टिफ़िन में बंद करके रख दूँगी। क्योंकि गेट हमारा खुला होता है तो बिल्ली का डर होता है। अगर मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी तो हो सकता है बिल्ली आकर धक्का मार जाए। दही दही तो दूर की बात है, कहो सब गिरा जाए फैला जाए, फिर से मुझे
साफ़ करना पड़े। तो फिर मैं अब मेरी क्या है आदत है कि मैं खुद अपनी सेफ्टी करके चलती हूँ, तो मैं इसलिए मैंने इसको बड़े वाले टिफ़िन में जो है बंद करके रख दिया। दही भी अच्छे से जम जाएगी और बिल्ली आएगी तो मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ नीचे पर पड़ा हुआ था पानी, तो इस वाइपर से मैं पानी साफ़ कर लूँगी। वैसे तो अब गर्मी आ रही है तो अब तो पोछा लगाना बनता ही है, क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद पतिदेव मेरे नीचे सोने लगेंगे, तो फिर तो वो मतलब कमरे में भी रात में भी पोछा लगने लगेगा। वैसे सर्दियों में तो नहीं लगा रही थी, बस वाइपर किचन में मार देती थी और कमरा भी ऐसे ही साफ़ रहता था, लेकिन अब गर्मियों में लगाना पड़ेगा। और किचन की कर दी मैंने लाइट बंद और बाल्टी लेकर अब जा रही हूँ, इसको रख दूँगी बाथरूम में। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर मेरा कमरे में भी झाड़ू लग चुकी है और बाहर भी झाड़ू लग चुकी है, पानी वगैरह पड़ गया है। और यहाँ मैंने रंगोली भी बना दी है। रंगोली में मैंने जैसे सतिया बनाई, मतलब सतिया बनाती हूँ बस वही बना दिया। और यहाँ पर दोनों लोग अभी सो रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरी दही देखिए कितनी अच्छी जमी है। बहुत अच्छी दही जमी हुई है, बिल्कुल भी मतलब कहीं से कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बहुत अच्छी दही जमी है। और इसको उठाकर अब मैं रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि 9 बजे तक खाया पिया जाएगा तो और अच्छे से ये सेट हो जाएगी। तो चलिए इसको रख देती हूँ मैं फ्रिज में। और मेरा एक तरफ हो रहा है पानी गर्म, क्योंकि अभी मैंने जब मतलब सोकर उठी थी तो पानी नहीं पिया था, तो अब पी लूँगी पानी। और ये देखिए ये फ्रिज में रख दिया और यहाँ पर फ्रिज में मेरे टमाटर वगैरह रखा हुआ है, तो यहाँ पर निकाल लूँगी पानी। और इसके बाद थोड़ी देर बैठ कर आराम से पानी पीऊँगी। फिर इसके बाद जाऊँगी मैं छत पर। और यहाँ ये जो कपड़ा गिरा हुआ है ना, ये है हमारा रोटी वाला कपड़ा। तो इसको धो रोटी रखती हूँ और फिर इसके बाद जब रोटियाँ ख़त्म हो जाती है तो धोकर इसको बाहर ही फैला देती हूँ। सूख जाता है तो लाकर इसको डिब्बे में रखती हूँ, लेकिन कुछ आलस होने के कारण मैंने डिब्बे में नहीं रखा है, इस कपड़े को ऐसे ही टांग दिया तो वो गिर गया। फिर से लगता है मुझे धोना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ निकाल लिया है पानी और बैठकर थोड़ी देर आराम से पी लेती हूँ पानी। बस सुबह यही इतना टाइम मिलता है जो मैं 5 मिनट बैठकर पानी पीती हूँ और थोड़ी देर मोबाइल देखती हूँ। फिर इसके बाद आ गई हूँ छत पर, क्योंकि अब मुझे डालना है पेड़ों में पानी, क्योंकि इस समय गमले हमारे काफ़ी सूख रहे हैं, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ी में हो रही है। लेकिन रात में मैं पानी नहीं डालती, क्योंकि ड्रम का पानी होता है तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो मुझे लगता है कि अगर गर्म गर्म पानी डालूँगी तो पेड़ हमारे जो हैं सारे जल जाएंगे। तो या तो फिर नीचे से ठंडा पानी लेकर आऊँ, है ना। अब नीचे से ठंडा पानी लेकर आऊँ तो फिर इतना पानी मैं नहीं ला सकती, क्योंकि मैं थक जाऊँगी, है ना, क्योंकि पानी मुझे ज़्यादा लगता है। और यहाँ ड्रम में जो है पानी मतलब भरा होता है तो अनलिमिट हम मतलब जितना चाहें उतना डाल सकते हैं। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में ही पेड़ों में पानी डालती हूँ। और उस साइड मैंने पानी डाल दिया है। अब आ गई हूँ अपनी रेलिंग की तरफ। तो यहाँ पर जो है अपनी तुलसी माता में और जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं, मनी प्लांट हैं और भी जो भी पेड़ पौधे हैं उसमें पानी डाल दूँगी। और यहाँ तुलसी माता के पास अपनी सफाई कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर डेली मैं पूजा करती हूँ। यहीं पर आकर सूर्य भगवान को अर्घ्य भी देती हूँ। तो मतलब ये हमारा जो है ये पर डे का नियम है कि पेड़ों में पानी डालना और यहाँ पर साफ़ सुथरा करना, क्योंकि अब जहाँ पूजा करते हैं तो वो तो एक मंदिर के समान हो जाता है ना, तो साफ़ करना तो ज़रूरी होता है। मान लीजिए नहीं भी पोछा लग पाता है तो पानी डालकर धो देती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, पानी डालकर धो देती हूँ, तो अच्छा खासा यहाँ पर साफ़ हो जाता है। और पूजा करने में भी अच्छा लगता है। अगर गंदा पड़ा हो तो मन भी नहीं लगेगा और अच्छा भी नहीं लगता कि उसी जगह मैं धूप बत्ती जलाऊँ या फूल चढ़ाऊँ और साफ़ ना करूँ तो गंदा लगेगा। तो इसलिए मैं डेली यहाँ पर साफ़ करती हूँ सब चीज़ें और फिर इसके बाद पूजा करती हूँ। तो चलिए अब आ गई है नहाने का टाइम, तो चलती हूँ नीचे। और ये दिखा रही थी आप लोगों को फूल, हमारी तुलसी मैया में ये फूल का पेड़ है, गेंदे के फूल, तो फूल निकला हुआ है। और एक गुड़हल का फूल भी है, तो वो बाबू के लिए अपने तोड़ूंगी, क्योंकि बाबू बोल रहा था सब लोग चढ़ा देते हैं लेकिन मैं ही नहीं चढ़ा पाता, तो आज मैं किसी को भी नहीं चढ़ाने दूंगी, उसको उठाकर रख दूंगी तो वो ले जाकर मंदिर में सॉरी गाइस चढ़ा देगा। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ। और आजकल के टाइम पर भी मतलब ऐसा होता है कि अगर नहा कर आओ तो हाथ पैरों में जैसे ऐसा लगता है रूखा रूखा सा। तो मैंने थोड़ा सा क्रीम लगा लिया हाथों में और फेस पर, बस यही मॉइस्चराइज़र वाला क्रीम है जो अपनी विंटर में यूज़ करती हूँ, तो वही अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। और थोड़ा सा अपना लिप बाम,
और इसके बाद बालों में कंघी मैं करूँगी बाद में, क्योंकि सबसे पहला काम है हमारा सूर्य भगवान को अर्घ्य देना। तो यहाँ पर अब चलती हूँ अपने लोटे में अक्षत वगैरह डालकर जल चढ़ाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो वही मैं डाल रही थी, अक्षत डाल रही थी और गुड़ भी डालूँगी, रोली भी डालूँगी, यानी ये सारी चीज़ें डाल लूँगी लोटे में। और फूल जो है रख लूँगी एक दूसरी तस्तरी। तो ये देखिए चावल अब मतलब अक्षत पड़ा हुआ है ना, और ये रोली है जो कि इसको भी डाल लूँगी और गुड़ भी डालूँगी। तो ये तीनों चीज़ें डालकर और फूल फूल भी डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती हूँ। तो चलिए अब ले चलती हूँ अर्घ्य देने के लिए, फिर मिलती हूँ अभी आप लोगों से। और फिर इसके बाद सूर्य भगवान को जल देने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे। तो यहाँ पर मैं धूप बत्ती ले रही हूँ। यहाँ मंदिर की तो हमारी पूजा हो चुकी है। तो अब इसके बाद चलती हूँ किचन में, क्योंकि किचन भी हमारा मंदिर ही है जहाँ पर अन्नपूर्णा माता का वास होता है। तो वहाँ पर भी पर डे धूप बत्ती मैं लगाती हूँ। और वाकई में अगर इस तरह से कोई भी करे तो शायद मुझे लगता है कि अन्न की कमी नहीं होगी उसके यहाँ। तो यहाँ पर मैंने धूप बत्ती लगा दी है और इसके बाद आती है हमारी चाय की बारी। तो इधर मैंने चढ़ा दी है चाय। तो हमारी चाय बन रही है और निकाल लिए हैं गिलास। पतिदेव कर रहे हैं पूजा, क्योंकि अभी उनकी पूजा नहीं हुई है, हमारी पूजा हो चुकी है। तो फिर हमारी तो चाय भी बन गई है, तो अभी खौल रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो राधे राधे। और यहाँ पर मेरा मॉर्निंग वाला जो काम था वो तो ख़त्म हो चुका है और चाय बन रही है। और अब चाय निकालूंगी, क्योंकि ये भी पूजा कर चुके हैं और मैं भी पूजा वगैरह करके आ गई हूँ। तो अब चाय निकालूँ तो बात करती हूँ, क्योंकि चाय मेरी यहाँ पर खौल रही है, चाय खौल रही है। तो ये बन गई हमारी चाय। तो चाय छान लेती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। लेकिन अभी भी फ़ैन जैसे चलता है मॉर्निंग में तो ठंडा लगता है। तो मुझे ठंडा लगता है तो मैं तो बंद कर देती हूँ, है ना। और ये पति देव जा रहे तो मैंने बोला चाय लेते जाओ, मैं अपनी चाय लेकर आ रही हूँ। तो ये रही हमारी चाय। तो आ जाइए मॉर्निंग में चाय पर, है ना। मॉर्निंग तो होती है चाय के लिए। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं तक का रखना चाहूँगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि नहीं मिल रहा है। लेकिन प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को भी प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, अपना सहयोग बनाइए। तो चलिए चलती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।